दोस्तों, द्वेष किचन में खुश आमदीद। लेके आए हैं आज आपके लिए बहुत ही मज़े की यम्मी सी रेसिपी, जो है चिकन टिक्का बिरयानी की रेसिपी। नए अंदाज में बनाएंगे बिरयानी, टिक्के बनाएंगे और साथ में कौरमा बनाएंगे और अलग से चावल बॉइल करेंगे। साथ में बहुत मज़े का यम्मी सा रायता भी होगा। तो चले चलते हैं प्रोसेसिंग की तरफ। चिकन टिक्का बिरयानी, ये मैंने चिकन को रोस्ट कर लिया टिक्के की शक्ल में। टिक्का मसाला डाला है मैंने इसमें, मेरे पास 1.5 किलो चिकन था। इसमें मैंने डाला है आधा पैकेट के करीब टिक्का मसाला, नमक, थोड़ी सी काली मिर्च, लाल मिर्च पाउडर, और डाला है इसमें मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट 3 टेबलस्पून था मेरे पास, और सब्ज़ मिर्चें, और मैंने 4 चम्मच जो टेबलस्पून होते हैं ऑयल के डाल के, और 1 प्याली पानी की डाल के मैंने इसको चूल्हे पे फुल फ्लेम कर दिया। और फिर बाद में मैंने उसकी लो जो है वो धीमी कर दी, इतनी के 5 मिनट के बाद, ठीक है। फिर ये तकरीबन 25 मिनट धीमी लो पे पकता रहा, और फिर उसके बाद मैंने इसको दे दिया है, ये देखें, कोयले का धुआं। तो ये मेरे टिक्के तैयार हो गए, मेरे नहीं यानी चिकन के टिक्के तैयार हो गए। तो अब चलती हूँ, आपको बाकी प्रोसीजर बताती हूँ। दूसरी तरफ देखिए, मैंने बेसिक सा मसाला तैयार कर लिया हुआ है कौरमे का। इसमें मैंने क्या किया, प्याज, टमाटर, लहसुन को पानी में डाल के उबाल लिया तकरीबन 20 मिनट, और उसके बाद मैंने इसमें एक बिरयानी मसाला डाल दिया है। मैंने यूज़ किया इस दफ़ा शान का बिरयानी मसाला, और बाद में जो है वो अदरक कूट कर सब्ज़ मिर्च डाल दिया, थोड़ा थोड़ा नमक मिर्च भी डाल दिया, जैसे हाफ़ टेबल स्पून नमक, मिर्च, सूखा धनिया और ज़ीरा पाउडर, ठीक है। और इसको मैंने पका लिया हुआ है तकरीबन 20 से 25 मिनट। इधर ये तैयार हो गया, और दूसरी तरफ मैं बताती हूँ मैंने चावलों को कैसे उबाला। ये देखिए, एक तरफ मैंने चावल उबाल लिए हैं। ये थे मेरे पास तकरीबन 1 किलो चावल, और 3 चम्मच मैंने इसमें पानी में नमक डाल के, पानी मेरे पास इतना था कि जैसे हों 10 गिलास पानी के थे, और उसमें मैंने 3 से 3.5 टीस्पून नमक का डाला और ज़ीरा का डाला, और ये मैंने चावलों को उबाल लिया, ठीक है। ये इतने उबालें कि ये देखें 2 कन्नी के बराबर हैं, ठीक है। अब ये बिल्कुल गले नहीं हुए। ये देखें कौरमा, चावल और टिक्के। अब इनका असम्बलिंग टाइम आ गया। असम्बल कैसे करेंगे, हमने एक लेयर लगा देनी है चावलों की, उसके ऊपर ये कौरमा, और फिर टिक्के रख देंगे, और थोड़ा सा हम डालेंगे उसमें गरम मसाला और ज़रदा रंग। आपके लिए अगर तो इजी है पुदीना डालना है तो डाल दें। बाज़ लोग कहते हैं कि नमक आती है, तो मैं तो नहीं डाल रही इस बिरयानी में, मैं पुदीना नहीं डाल रही। तो थोड़ा सा हम स्प्रिंकल इसके ऊपर कर देंगे सब्ज़ धनिया, ठीक है। तो चलें असम्बलिंग की तरफ चलते हैं। ये देखें, एक पतीले में बेस में लगा दिया ऑयल, वही पतीला जिसमें चावल उबाले थे। ऑयल को ऐसे हमने चारों तरफ इसको घुमा दिया। अब हम इसमें डाल देंगे चावलों की लेयर। ये देखें, चावलों की लेयर लगा दी। साथ ही हम इसमें डालेंगे हर लेयर में गरम मसाला, कुटा हुआ हो, पिसा हुआ हो। ये डाल दिया गरम मसाला तकरीबन 1 टीस्पून के जितना, और साथ में मैंने ये ज़रदा रंग डाल दिया। चाहे तो ड्राई डाल दें, मैंने इस दफ़ा थोड़ा सा पानी मिक्स करके डाल दिया। और अब हम लेयर लगाते हैं कौरमे की। कौरमे से पहले ये देखिए, मैं इसमें चिकन के पीसेस रख दूँ ताकि कौरमा इसके ऊपर आए, तो ये इसमें पीसेस में भी रच बस जाए। ये चिकन के, ये देखिए, मैं जो टिक्के बनाए हैं मैं पहले वो रख रही हूँ। इसके ऊपर मैं कौरमा डाल दूँगी, ऊपर सब्ज़ मिर्चें और थोड़ा सा सब्ज़ धनिया भी डालेंगे। अब ये फर्स्ट लेयर असेंबल हो रही है, ठीक है। लेयरिंग में फर्स्ट लेयरिंग है, 2 लेयर्स एटलीस्ट होंगे। ये देखिए, ठीक है, ऐसे। अब कौरमा डालते हैं। आ गई है कौरमे की बारी। इसके ऊपर हम डालते हैं कौरमा ऐसे फैला के। ये देखें, सारे में चला गया कौरमा। सेम लेयरिंग करेंगे हम सेकंड स्टेप की। सेकंड लेयरिंग करेंगे, स्टेप सेम होंगे, और लेयरिंग भी इसी तरह करेंगे। डाल देंगे साथ में हम, ये देखें, इसमें जाएगा सब्ज़ धनिया। जैसे मैंने कहा, मैं पुदीना नहीं डाल रही। सब्ज़ धनिया की भी बहुत प्यारी महक आती है, तो आप यूज़ करें इस दफ़ा सब्ज़ धनिया, क्योंकि हम बना रहे हैं चिकन टिक्का बिरयानी। थोड़ी सी डिफरेंट तो होगी आम बिरयानी से। लेयरिंग करते हैं सेकंड, और फिर आपको दिखाते हैं कि मैंने कैसी की। ये देखें, अब सेकंड लेयरिंग। ये डाला थोड़ा सा बिरयानी का कलर, फूड कलर कह लें, जो भी कह लें। साथ में ये डाल दिया गरम मसाला। इसके बाद मैं डाल रही हूँ टिक्के। ये देखें, ये टिक्के डाल रही हूँ। ऐसे ऐसे रख दें। ये लेंगे, हाथ से रखना ज़्यादा इजी लग रहा है।
یہ بالکل آپ کو باربیکیو کا ٹیسٹ دیں گے ٹکے، کیونکہ میں نے اس کو اسموک دے دیا ہوا ہے دھوئیں کا۔ اب ڈالتے ہیں جناب اس کے اوپر قورمہ۔ اب یہ دیکھیں قورمہ ڈل رہا ہے، یہ سیکنڈ لیئرنگ میں آپ کو بتا رہی ہوں۔ یہ سارا قورمہ اس میں چلا جائے گا، ایسے سائڈوں پہ بھی ڈال دیں گے، تھوڑا سا اس کو ہلا دیں گے۔ یہ اب لاسٹ میں دیکھیں سبز دھنیا، فرسٹ لیئرنگ میں بھی ڈالا تھا، سیکنڈ میں بھی ڈال رہی ہوں، اور یہ سبز مرچیں۔ اب اس کو آ جائے گا دم۔ پہلے 2 منٹ ہم دیں گے ذرا ہائی فلیم، اور پھر ہم اس کو کر دیں گے سلو۔ 15 سے 20 منٹ کا اس کو آئے گا دم۔ چاہے تو توے پہ دے دیں دم، اور چاہے تو ایسے ہی دے دیں۔ اس کے اوپر میں کور کرتی ہوں، یہ دیکھیں ڈھکن سے میں اس کو کر دوں گی کور ایسے، اور چلا دیں گے ہم اسٹوو، نیچے چولہا چلا دیں گے۔ چکن ٹکا بریانی کے ساتھ بنایا گیا ایک مزے کا رائتا، اس کی ریسپی میں آپ کو دیتی ہوں۔ 1 kg لے لی میں نے دہی، اور اس میں نے کوٹ کے ڈال دیا سبز دھنیا، سبز مرچ، نمک، زیرہ، ان سب کو میں نے کوٹ لیا۔ اور ساتھ میں نے جو اس میں ویجیٹیبلس ڈالی ہیں اس میں ہے یہ دیکھیں کھیرا، پیاز، اور ہے اس میں گاجر، اور تھوڑے سے میں نے اس میں چنے بھی، وائٹ چنے ابلے ہوئے تھے میرے پاس، میں نے وہ ڈال دیے۔ تو یہ میں نے کر دیا رائتا تیار۔ اور اس کے بعد میں کیا کروں گی، جب اس کو ڈش آؤٹ کروں گی کسی چھوٹے برتن میں، تو اوپر میں تھوڑا سا اسپرنکل کر دوں گی چاٹ مسالہ، تو یہ اور زیادہ مزے کا بن جائے گا۔ یہ بریانی کو 20 سے 25 منٹ کا دم آ گیا، نیچے میں نے رکھ دیا تھا توا۔ اب میں اس کو کھولتی ہوں دم کو، پلیٹر میں نے لے لیا ہے، ساتھ ہی آپ کو ڈش آؤٹ کر کے دکھاتے ہیں۔ یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ دم آ گیا۔ اب میں اس کو نکال رہی ہوں ساتھ ساتھ، ایسے کر کے ہم اس کو نکالیں گے، ایک سائڈ سے مکس نہیں کریں گے۔ یہ دیکھیں ایسے ہم چاول نکال لیں گے، چاول بھی ہوں اور ساتھ میں یہ ٹکے بھی ہوں، چکن ٹکا، اور یہ جو ہرا مسالہ ہے یہ بھی نظر آنا چاہیے، قورمہ بھی نظر آنا چاہیے جو قورمہ کا اپنا مسالہ ہے۔ اسی طرح یہ میں اچھی سی پلیٹر بنا کے آپ کو دکھاتی ہوں۔ یہ دیکھیں چاول سارے الگ الگ ہیں، جڑے نہیں ہیں، حالانکہ 20 سے 25 منٹ کا دم آیا ہے۔ یہ بھی ایک ٹیکنیک ہوتی ہے کہ چاولوں کو کتنا ابالنا ہے بریانی کے لیے۔ تو چلیے اب چلتے ہیں اور آپ کو اس کی فائنل لک چیک کرواتے ہیں۔ یہ آپ چیک کریں چکن ٹکا بریانی کی فائنل لک، ساتھ میں نے سرو کر دیا رائتا۔ رائتے کی ریسپی میں نے آپ کو دے دی ہے، ضرور ٹرائی کیجیے گا۔ رمضان کے حوالے سے بھی بڑی اسپیشل ریسپی ہے، افطاریاں جو ہوتی ہیں اس میں یہ ضرور ٹرائی کریں اور دعوت وصول کریں مہمانوں سے۔ تو ملتے ہیں نئی ویڈیو میں نئی ریسپی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔